आवाज आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Start. ईवीएस की बुक निकालिए। कहाँ तक पढ़ रहे थे हम लोग? Ma'am, फिर ma'am 15 chapter तक। नहीं मैम 14 तक पढ़ रहे हैं। हाँ 14 तक हुआ था, 15 हम लोग को पढ़ना है ना? Yes, ma'am. चलो आते हैं चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरमेंट। आ जाइए पेज नंबर 70 पर। स्टार्ट करें? Yes, ma'am. चलो, आर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आपको पता है, जो आपके चारों तरफ चीजें हैं वो सब हमारा एनवायरमेंट है। और हम जहाँ पर रहते हैं, अपने एनवायरमेंट के बारे में हमें काफी चीजें पता नहीं है जो पता होनी चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं। Our environment consists of air, soil, water, plants, animals. हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीजें हैं? एयर है, सॉइल है, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, द सन एंड ऑल अदर नेचुरल थिंग्स अराउंड अस। नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं बताइए? नेचुरल थिंग्स किसको कह रहे हैं हम लोग? मैम जो एकदम नेचुरल हो। नेचुरल मतलब जो मैन मेड ना हो ना, जो नेचर के द्वारा हमें दी गई हो, मैन मेड ना हो, उसी को नेचुरल कहते हैं। तो कौन कौन सी नेचुरल चीजें हैं बताइए? नेचुरल थिंग्स का एग्जांपल दीजिए। मैम जैसे मैम ट्री, मैम जैसे ट्री। हाँ, इतनी सारी चीजें बताया ना, एयर, सॉइल, वाटर, प्लांट, एनिमल, सन, ये सारी तो नेचुरल थिंग्स है ना। पढ़ा रहे हैं, ध्यान आप लोगों का कहीं और है। सबसे पहले तो सारा सबका कंसंट्रेशन अपनी बुक पर होना चाहिए। हम बोल भी रहे हैं तब भी आपको आंसर, वो भी आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। और ये ओप्पो A3s कौन है? नाम बताइए। कौन है ये? अटेंडेंस नहीं लग पाएगी बिना नाम के, आपका नाम शो नहीं कर रहा है। चलो, दे आर रिसोर्सेज। और ये सारे क्या है? हमारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज मतलब जिनसे हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं ना। वी मिसयूज देम। मिसयूज करते हैं हम लोग। आपको पता है इंसान बहुत ज्यादा मिसयूज करता है नेचुरल थिंग्स का। हम लोग उसको बहुत वेस्ट करते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। द एनवायरमेंट गेट्स पोल्यूटेड एंड मेक्स अस सिक। और जब हम ऐसा करेंगे तो सारा जो एनवायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। और बीमार कौन पड़ेगा? वो भी हम ही पड़ेंगे। आप देखते होंगे, कई सारे न्यूज में आता होगा, कई सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि इंसान सांस भी नहीं ले सकता ना, प्रॉपरली ब्रीदिंग भी नहीं कर सकते वो लोग। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ही सारा जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट कर दिया है। इतना ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, गंदगियां फेंक रहे हैं, चाहे वो पानी हो या सड़क पर कूड़ा जलाना हो, कुछ भी हो, है ना।
तो इंसान की वजह से ही एनवायरनमेंट को इतना प्रॉब्लम हो रही है। और बीमार कौन पड़ता है फिर बाद में? मैम हम लोग। हाँ, ये आंचल, अनुष्का, अर्पित, सब लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, तुरंत जवाब देना है सबको। नींद खुली नहीं है क्या अभी तक? A clean and healthy environment is very important for life. हम लोग की लाइफ के लिए कैसा एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होगा? बहुत साफ सुथरा और अच्छा एनवायरनमेंट। फिर but many human activities have made the environment dirty. और किन की एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट डर्टी हो गया है? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन मतलब इंसान, हम सब। देखो आपके ये बुक में पेज नंबर 70 पर कितनी सारी फोटोज हैं। सम स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री मेक्स द एयर पोल्यूटेड। अब आपसे पूछेंगे अगर हम कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, एयर इतनी ज्यादा पोल्यूट कैसे हो जाती है, तो उसका आंसर ये जो फर्स्ट वाला पिक्चर है ना, ये है। फैक्ट्रीज के स्मोक से। कटिंग ऑफ ट्री मेक्स द एयर डर्टी। और अगर हम पेड़ भी काट देते हैं तो भी जो एयर है वो डर्टी हो जाएगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, उसको कौन इनहेल मतलब अपने अंदर ले लेता है? पेड़। तो जब हम पेड़ काट देंगे तो ना वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें, सॉरी, ऑक्सीजन हमें मिल पाएगी, ना जो जो हमें जरूरत नहीं जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, वो भी कोई नहीं ले पाएगा। तो पेड़ काटने से भी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक फॉर व्हीकल्स एंड बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल पोल्यूट द एयर। और कौन सा रीजन है एयर पोल्यूशन का? व्हीकल्स का जो स्मोक होता है, जो धुएं निकलते हैं। हाँ, कार, टेम्पो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है जिसमें सामान वामान जाता है ना, उसके जो पोल्यूशन उससे जो होता है बहुत ज्यादा होता है। Throwing garbage and industrial waste in water bodies pollute water। और पानी कैसे पोल्यूट करते हैं हम लोग? मैम पानी में गंदा सामान डाल कर मैम गंदी चीज कूड़ा डाल कर। हाँ, तो कहीं पर भी पानी के पास हम लोग जाएंगे और वहां पर बैठेंगे, पिकनिक मनाएंगे, जितनी सारे कचरे होंगे, जो रैपर्स होगा चिप्स का, कुरकुरे का, वो सब कहाँ फेंक देते हैं हम लोग? वहीं पर जहाँ खाया है। ऐसा करना चाहिए? नो मैम। उससे क्या होता है, देखो कितना ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, कितना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। इसको कौन कम कर सकता है बच्चों? इसको रोक कौन सकता है इन सब चीजों को? मैम हम लोग। ये सारे पोल्यूशन को मैम हम लोग ही रोक सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल अपने आप में ठान लेता है कि हम कभी भी अपनी पूरी लाइफ में कभी भी पोल्यूशन में अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, तो धीरे धीरे करके जितना भी पोल्यूशन हो रहा है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम दूसरों को कहते हैं कि देखो उसने कैसे कूड़ा फेंक दिया, देखो उसने कैसे गंदगी फेंक दी, छी यहाँ पर कितना गंदा है। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन शुरुआत हमें किससे करनी चाहिए? खुद को बदल कर करनी चाहिए ना। हम हमेशा ये मेक श्योर करें, चाहे वो हमारा स्कूल हो, घर के बाहर हो, या कोई भी पब्लिक प्लेस हो, पार्क हो, कहीं पर भी हम अगर कहीं भी जा रहे तो हमको ये हमेशा मेक श्योर करना है कि हमारी वजह से एक कैंडी का रैपर भी सड़क पर या कहीं पर भी ना पड़ा हो, है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे सारा जो जितने भी लोग हैं, धीरे धीरे सब लोग ऐसा करेंगे अगर, तो सारा पोल्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे कभी भी कहीं भी पब्लिक प्लेस पर या बाहर कोई भी कचरा नहीं फैलाओगे, है ना। यस मैम। और आप सबको पता है चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, है ना। तो बच्चों को ही, अगर बच्चे ही ऐसा अच्छा काम करेंगे तो हमारी जो कंट्री है वो अच्छी बन जाएगी, है ना। यस मैम। चलो, A clean and healthy environment is very important for life, but many human activities, आपको पता है कि बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से
our environment have made they have made our environment dirty. तो नेक्स्ट देखते हैं सेविंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट को बचाएं कैसे? हम लोग को बचाने का भी तो तरीका हमें होना चाहिए ना। Yes, ma'am. So मच्छर we can से play an रहना। important role. हाँ, we can play an important role in saving our environment. We must plant more trees because trees help to make the environment fresh and clean. हमें सबसे पहले तो पेड़ लगाने चाहिए जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी एयर फ्रेश और क्लीन हो जाए। So we should make trees our friends and help them grow in number. तो हमें पेड़ों को अपना दोस्त बनाना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए बढ़ने में। हमें देखना चाहिए कि जो पेड़ है वो नंबर्स में बढ़ते रहें, वो कम ना पड़े, बढ़ते जाएं। नेक्स्ट देखिए, we should not do following activities. अब कुछ कर सकते हैं और कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं? We should do these things. हमें ये काम करने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, यस बोलिए। मैम डस्टबिन में ही अपना सारा सामान फेंके कूड़े का, और वाटर को वेस्ट जी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज जूट और क्लॉथ बैग, अवॉइड यूजिंग पॉलिथीन बैग्स। आपको पता है बहुत सारे कितने ऐसे आर्टिकल्स आ चुके हैं जिसमें ये पता चला है कि जो पॉलिथीन बैग होता है वो कितना हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हर चीज जो होती है वो रिसाइकिल हो जाती है, लेकिन जो पॉलिथीन होता है वो सॉइल ऑब्जर्व नहीं करता, वो सॉइल में डिसॉल्व नहीं होती, वो वैसी की वैसी 1000 साल बाद भी अगर आप सॉइल उसको पॉलिथीन को देखोगे तो वो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा प्लास्टिक। तो हमें प्लास्टिक बैग्स को यूज ना करके जो हमारे जूट के बैग होते हैं या जो क्लॉथ वाले बैग होते हैं उनको यूज करना चाहिए, ताकि जो पॉलिथीन है वो रास्ते पर ऐसे फेंकी हुई ना रहे। फिर do not litter places around you and empty poly bags, wrappers, cartoons, etc. Throw them in the dustbin. जितने भी कूड़े करकट हम लोग करते हैं, जो भी चीजें हैं, रैपर्स हैं, बैग्स हैं, जो भी हैं, सबको हमें कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में फेंकना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि यहाँ पर बाहर है, कोई देख नहीं रहा तो हम यहाँ पर इसको फेंक देते हैं। हमेशा कोई भी जगह हो, अपने कंट्री की कोई भी जगह हो, कहीं पर भी कोई भी जगह हो, उसको ये इसी तरह समझना चाहिए जैसे कि ये हमारा खुद का घर है, तो वैसे ही उसको रखना चाहिए। घर में तो हम ऐसे कहीं पर भी कूड़ा नहीं फेंक देते ना, कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर देते। नेक्स्ट देखिए, वाटर इज वेरी प्रीशियस, बहुत ज्यादा कीमती है, अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है वाटर का। यूज इट वेरी केयरफुली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान से यूज करना है पानी का। सेव एज मच वाटर एज यू कैन, इतना वाटर सेव कर लो जितना आपको लगता है कि कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, जितने भी आपके आसपास जानवर हैं, कभी भी बच्चों, कभी भी जानवरों को टीज नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उल्टा जानवरों की हेल्प करनी चाहिए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, हम बताते हैं जो हमें फील होता है, लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो हमारा ये ड्यूटी है कि हम अपने आसपास एनवायरनमेंट में जितनी चीजें हैं उन सब का ख्याल रखें, इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो, क्योंकि वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है और हमें उनके प्रति भी सिंपैथी रखनी चाहिए, है ना। कभी भी बच्चों जानवरों को बिल्कुल भी परेशान मत करना, कोई भी जानवर। नेक्स्ट देखिए, वी शुड नॉट डू दीज थिंग्स। अब हमें और क्या क्या है जो नहीं करना है? डू नॉट वेस्ट पेपर, पेपर को भी वेस्ट नहीं करना है। आपको पता है पेपर कैसे बनता है? ये जो हमारी बुक है वो किस चीज से बनी है? इसका जो पेपर है मैम ट्री मैम ट्रीज बैम्बू से ट्री। बनता है ना, ट्रीज को काट के पेपर बनाया जाता है। तो डू नॉट वेस्ट पेपर, सेव एज मच पेपर एज यू कैन, बहुत अच्छे से पेपर का इस्तेमाल करो, वेस्ट मत करो जी। और मैम क्रैकर। हाँ, डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करनी है,
जहां पर जिस रूम में काम नहीं है वहां की लाइट्स ऑफ कर देनी है, टीवी नहीं देख रहे हैं टीवी का प्लग ऑफ कर देना है ना, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है। डू नॉट बर्न क्रैकर्स, क्रैकर्स ज्यादा नहीं जलाने हैं। These small steps will help to protect the environment and make the earth a beautiful place to live in. ये छोटे छोटे काम कर कर हम लोग अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और अपनी अर्थ को एकदम हेवन जैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। बच्चों आप लोग को समझ में आ गया हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या नेचुरल थिंग्स है और हमें कैसे कैसे अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। So now answer these questions. Which type of environment is very important for life? बताइए। हाँ पापा। किस टाइप का एनवायरनमेंट हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? गंदगी से भरा हुआ? हाँ नो मैम, नो मैम। तो बता क्यों नहीं रहे हो? जब पता है आप लोगों को कि कैसा इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट तो जल्दी बताना चाहिए। जल्दी नहीं बताओ, तुरंत फास्ट आंसर किया करो। मैम क्लीन एनवायरनमेंट। जी क्लीन एनवायरनमेंट ना, और जिसमें एयर एकदम पोल्यूटेड ना हो, वाटर पोल्यूटेड ना हो, एकदम सब कुछ क्लीन हो। यस मैम। चलो, who can play an important role to save environment? बताइए। मैम डटी नहीं करनी चाहिए। Understand the question. Listen properly. Who can play an important role to save environment? क्या कुछ नहीं। बच्चों जवाब दीजिए। We can play an important role in saving our environment ना? We can play an important role. हम humans हैं तो हम ही तो important role play करेंगे अपने environment को बचाने के लिए, कि कोई और ghost आकर बचाएगा? हम ही लोग तो बचाएंगे ना, सेव करेंगे environment को। जब पढ़ाते हैं तो ध्यान से पढ़ना नहीं है, किसी चीज का आंसर करना ही नहीं है, ऑडियंस की तरह बस सुन रहे हो। नेक्स्ट बताओ, व्हाट मेक्स आवर एनवायरनमेंट? ऑप्शन देख लो आपकी बुक में है एंड आंसर। मैम what everything around us. मैम everything। जी, what makes our environment? Everything around us makes our environment. What pollutes the air? मैम cutting tree। मैम cutting tree। Correct. How can a polluted environment harm us? It can make us sick. Ma'am, it can make us sick. What pollutes water? What pollutes water? Ma'am, इतना इजी है। in using industry. स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज है, जो स्मोक तो एयर में जाती है ना, वाटर में कहाँ चली जाती है स्मोक? स्मोक तो एयर पोल्यूटेड कर सकती है, वाटर कैसे पोल्यूट कर देगी स्मोक? Dirty water. Ma'am, dirty water। आपके पास 3 ऑप्शन है, उसमें से आंसर देने की जगह पे अपने इमेजिनरी आंसर देना बंद करिए। गार्बेज एंड वेस्ट, कूड़ा कचरा फेंकते हैं, इतने मतलब एक एक पॉइंट आपको एक एक लाइन समझा के पढ़ाते हैं, लेकिन उस समय ध्यान घर में रहता है ना? ऑनलाइन क्लास में सिर्फ आप लोग ऐसे ऑडियंस की तरह बैठे हो, या तो पीछे से पेरेंट आंसर करेंगे या तो आपको आंसर ही नहीं करना है।
सबसे पहले तो जो पढ़ा रहे हैं उसको तो ध्यान से सुनिए ना, उस समय आपका ध्यान कहीं और रहता है, नहीं समझ में आती चीजें तो उसी समय पूछो कि मैम ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है, इसको दोबारा एक्सप्लेन करिए। अब आंसर करिएगा, आपके पास 5 ऑप्शंस है, इनको फिल करना है ना। बी वाला देखो, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। फर्स्ट वाला बताइए, गार्बेज शुड बी थ्रोन इन द डस्टबिन। डस्टबिन। करेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, we should avoid using bags. Polythene bag. Which type of bags? Polythene bag. मैम बैग। मैम बैग। मैम पॉलीथीन बैग। मैम मैम पॉलीथीन। मैम पॉलीथीन। हाँ, करेक्ट। नेक्स्ट है, the consist of our resources. मैम environment. जी, करेक्ट। We should not waste. Water. मैम water. जी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कुछ भी कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर दोनों है ना। यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी। ट्रू फॉल्स पे आइए। फर्स्ट वाला है, वी शुड नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स, ट्रू और फॉल्स? ट्रू मैम। ट्रू मैम। ट्रू। करेक्ट। वी शुड नॉट कट ट्रीज? ट्रू मैम। ट्रू। Garbage should always be thrown in the dustbin? मैम ट्रू। मैम फॉल्स। मैम ट्रू। ट्रू। फॉल्स कौन कह रहा है? फॉल्स उसी ने कहा है जो बाहर कचरा फेंकता होगा। We should burn plenty of crackers? मैम फॉल्स। False. It's good to waste water? मैम फॉल्स। False. नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। Any 3 human activities that pollute the environment? ऐसा आप लोग क्या काम करते हैं, 3 काम अपने बताइए जिससे आप लोग एनवायरमेंट को गंदा कर देते हो। मैम जी, तो ये सब हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट बताइए, एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट क्लीन द एनवायरमेंट। अब आप लोग क्या करोगे कि एनवायरमेंट को आप बचा सको, बताइए, 3 एक्टिविटीज बताइए। मैम सेव वाटर, सेव ट्री और एनिमल्स को परेशान नहीं करना। बहुत वेरी गुड शाम्भवी, लास्ट वाला जो आपने बोला है वो बहुत ध्यान से उसको याद रखना है हमेशा बच्चों को। नेक्स्ट देखिए, व्हाट पोल्यूट्स वाटर? बताइए, व्हाट पोल्यूट्स वाटर? मैम गार्बेज। मैम डर्टी गार्बेज। जी, डर्टी गार्बेज अगर हम थ्रो करेंगे वाटर में, और भी बहुत सारे रीजन है ऐसे जिनके थ्रू हम पानी को गंदा कर देते हैं। हाउ कैन वी मेक एयर क्लीन? हम लोग एयर को क्लीन कैसे कर सकते हैं बच्चों? एयर जो हमारे आसपास जिसको हम ब्रीथ करते हैं, मैम गंदगी न फैलाने से। ट्रीज कट नहीं करना है, और ट्रीज को हमें लगाना भी है ना। यस मैम। हाँ, पेड़ों को, क्योंकि बहुत सारे पेड़ तो कट कर दिए जाते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, खुद से पेड़ लगाने चाहिए, तो जो एनवायरनमेंट है वो अपने आप, जो एयर है वो क्लीन हो जाएगी। तो चिल्ड्रन, ये आपका जो चैप्टर है यहाँ से एंड होता है। एंड आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। नेक्स्ट अभी कुछ दिनों में आपका ओरल एग्जाम होने वाला है। मैम कौन सा एग्जाम? मैम ओरल ओरल एग्जाम।
और कब से हो रहा है, इसका आंसर ये है कि आपको मैसेज मिल जाएगा, है ना। ओके मुझे मैम और ऑनलाइन पढ़ना क्लास क्या है मैम ये नहीं ऑनलाइन क्लास पूछना में है। होगा। हाँ बिल्कुल। और पढ़ना क्या है, जो आपको लास्ट वाला पीडीएफ गया होगा सब्जेक्ट का, है ना, लिखने वाला काम जो मिला होगा लास्ट, यस मैम, उस एक एक चैप्टर को सबको पढ़ लेना है। उसी में से हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर करना है। यस मैम। चलो, एक चैप्टर तैयार करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ाया गया है, तो सब कुछ आप लोग उसको पढ़ लेंगे और ओरली आपको आंसर करना है। मैम कंप्यूटर का चैप्टर जो भेजा गया है लास्ट, पीडीएफ व्हाट्सएप। ओके मैम, असाइनमेंट है मैम। हाँ, ईवीएस का 10 चैप्टर है अदिति। तो जिस भी चीज का, इंग्लिश का ग्रामर में और लिटरेचर में, हर सब्जेक्ट में देखना है ना, तो जो भी लास्ट था, है ना। समझ गए सब लोग, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मैम ईवीएस का 10 चैप्टर मैम कौन सा आपके पास है लास्ट, आपके ग्रुप पे कौन सा गया है बताइए, लास्ट ग्रुप पे कौन सा गया है। नहीं, हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में लास्ट कौन सा गया है, पता है ना सबको, सब ग्रुप पे है, सबको पता है। कंप्यूटर मैम ईवीएस हर का 10 सब्जेक्ट में चैप्टर सब, हाँ सबको पता है ना लास्ट कौन सा गया है सब सब्जेक्ट में, तो इंग्लिश बस का उसको पढ़ 8 लेना, चैप्टर। बस उसको पढ़ लेना, और कुछ भी इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है समझने वाला। मैम जी बोलिए। मैम जो आपका असाइनमेंट मिला है उसका जो फर्स्ट का जो वर्ड मीनिंग है इंग्लिश लिटरेचर का, हाँ, उसमें का फर्स्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब उसको सबमिट करने आओगे ना तो हम आपको समझा देंगे, पूछ लेना। हाँ, बाकी जितना है उसको कर लीजिए, बाकी का पूरा कर लीजिए। हाँ और मैम असाइनमेंट का फर्स्ट वाला मैंने करा नहीं है। हाँ ठीक है, वो बता देंगे, बाकी का पूरा कंप्लीट करो और ओरल एग्जाम की तैयारी करो। चलो बाय बाय बच्चों। बाय मैम। मैम बाय मैम। मैम